तो गाइज आज हम फाइनली बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 40 के बारे में। और आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में देखी थी वैंग डैम की दरिंदगी, जिस दरिंदगी की वजह से जो योहान की जान खतरे में होती है। और वैंग डैम काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है काफी टाइम बाद ऐसी दरिंदगी करके। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे जो योहान और डोंगचॉल कॉल पे आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो योहान ने जो युंगमिन से वीडियो बनवाई थी वैंग डैम की फाइट करते वक्त, उस वीडियो के हिसाब से वैंग डैम कोई नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा होता। और जो योहान डोंगचॉल को यही सारी की सारी बातें बता रहा होता है। डोंगचॉल ये बातें सुन के कहता है, ये तूने कहा वो एक असासिन है? अबे क्या तू कोई कॉमेडियन बनने की सोच रहा है? तू मुझे बोल रहा है वो ना सिर्फ एक खतरनाक असासिन है बल्कि हाई स्कूलर भी है। तेरी बातें सच में काफी ज्यादा मजेदार लगती है। लगता है मुझे कुछ अफवाहें फैलानी पड़ेंगी इसके बारे में। तो खैर डोंगचॉल तो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है। लेकिन जो योहान और युंगमिन खुद जो फाइट देख रहे होते हैं वैंग डैम की हुआशु पार्क के साथ मोबाइल में, वो फाइट सच में हैरान कर देने वाली थी इनके लिए भी और हमारे लिए भी। खैर वो फाइट आप पिछले कुछ चैप्टर्स में देख सकते हो। लेकिन युंगमिन अभी उस फाइट को देखते हुए कहता है, उसने अपने हाथ से चाकू के हमले को रोका। वो कोई ऐसा वैसा हरामजादा नहीं है। तुम साफ देख सकते हो जब उसके सर पे कांच की बोतल पड़ी, उसके बावजूद भी उसके चेहरे के रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन इस लाडले से ज्यादा जो योहान वैंग डैम की वीडियो को ऑब्जर्व कर चुका है और प्रेजेंट मोमेंट में जो योहान वैंग डैम के बस हाथों से मरने ही वाला है, वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगभग इस बात का पक्का पता था, क्योंकि जिस पल मैंने पहली बार उस बंदे को वीडियो में देखा था तो मुझे याद आई थी उसकी आंखें भी बिल्कुल उसकी तरह थी। यानी कि वो इंसान जिसने मुझे बनाया, जॉन हक्सा, जिसकी वजह से मैं गर्व के साथ फाइट्स करता था ताकि अपनी जिंदगी में मैं सरवाइव कर सकूं। उसके सामने खड़ा होने पर मैं खुद को काफी ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। उसके अंदर से आती हुई खूनी वाइब्स काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए मैंने कसम खाई, मैं अपनी मंजिल हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी इन्हीं लोगों की तरह बनना है। और इसी पर जो योहान ने टेबल से अपने चाकू उठाए थे और निकल पड़ा था वो सारे कांड करने जो अब तक वो कर चुका है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जब वो जमीन से अपना चाकू उठाता है तो डैम इसके हाथ में चाकू मार के चाकू को जमीन में गाड़ देता है, जिस वजह से अब ये अपना हाथ नहीं हिला सकता। और इस सो कॉल्ड साइको के जो खुद को एक खूनी समझता था, इसके आंसू आ चुके होते हैं और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। भले ही बाहर से इसकी चीखें यहाँ पे गूंज रही होती है, लेकिन वैंग का चेहरा देख के ये अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये है कौन? अगर एक पल के लिए मैं भूल जाऊं, ये मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ के काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मन में सवाल उठता है, क्या ये इंसान ही है? वैंग डैम बिना किसी एक्सप्रेशन के इसके हाथ से चाकू बाहर निकालता है दोबारा मारने के लिए। लेकिन अब तक जो योहान को साक्षात अपने सामने यमराज दिखाई दे गया होता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, मेरी मदद करो प्लीज, बस एक बार मेरी मदद करो, बस मुझे एक बार यहाँ से जाने दे, बस एक बार। तू हरामजादे, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तू बीच में क्यों आया? आखिर क्यों तूने यहाँ पे आके मेरा प्लान खराब कर दिया? पागल कहीं के, मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन वैंग बिना किसी हिचकिचाहट के इसके सीधा मुंह पे चाकू मारता है इसको निपटाने के लिए। और ऑब्वियसली जब ऐसा हो रहा होता है तो योहान चिल्ला के बोल रहा होता है, रुक जा। और वैंग डैम रुक भी जाता है, लेकिन जो योहान के कहने पे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने पीछे से कुछ लोगों के चलने की आहट आई थी। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रियल के गैंगस्टर्स आ रखे होते हैं, जिनमें से एक बंदा कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, मैंने उसे ढूंढ लिया, नहीं यहाँ पे जान किसी की भी नहीं गई है, लेकिन जिस बंदे के बारे में आपने बोला था वो बेहोश हो चुका है। ये गैंगस्टर जिस दूसरे अडल्ट गैंगस्टर बॉस से बात कर रहा होता है वो कहता है, ठीक है, तुझे प्लान के हिसाब से चलना है, उन सब को खत्म कर दे। और ये गैंगस्टर बॉस जो हम देख रहे हैं शायद से जॉन हक्सा का बाप है। और अगर आपको पिछले कुछ चैप्टर्स याद होंगे तो आपको भी इसके ऊपर मेरी तरह डाउट होगा कि वैंग डैम की मदर के मौत के पीछे इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है। तो खैर इसने अपने ऑर्डर्स दे दिए होते हैं और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर अपना सर हिलाता है और दूसरे बंदे को कहता है उस बच्चे को खत्म कर दे। और एक अडल्ट गैंगस्टर वैंग डैम की तरफ चाकू लेता हुआ जा रहा होता है उसको खत्म करने के लिए। वैंग डैम इन लोगों को देखते हुए कहता है, आखिर ये अंकल लोग कौन हैं? अबे ओए, क्या ये भी तेरे किसी तरीके के दोस्त वोस्त हैं? नहीं, मुझे नहीं पता और मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इतने में ही गैंगस्टर डैम के बिल्कुल पीछे आ चुका होता है और कहता है, मुझे बच्चों को निपटाने का कोई शौक तो नहीं है, लेकिन मुझे माफ करना बच्चे, मुझे ये करना होगा। इसलिए वैंग के कंधे में हाथ रखता है और हमें आवाज आती है घप। लेकिन ये घप वैंग डैम के नहीं बल्कि वैंग डैम ने इसके पेट में करा होता है अपना चाकू और इस गैंगस्टर के पैर पे लात मार के इसको जमीन में गिरा के अपना चाकू इसके पेट से बाहर निकाल
लेता है। बाकी के गैंगस्टर ये देख के हैरान होते हैं और जिसके पेट में चाकू पड़ा वो जमीन में पड़ा पड़ा मरने का इंतजार कर रहा होता है। मतलब कि वैंग डैम के सामने चाहे उसके बाप की उम्र के गैंगस्टर्स भी आ जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी के गैंगस्टर्स को इशारा करते हुए कहता है, वेल अब तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सब कुछ करने की हमारे पास एक अच्छी खासी वजह है ना। वैसे भी यहाँ पे बच्चों के साथ खेल के मैं बोर हो रहा था, इसलिए वहाँ पे खड़े खड़े मेरा चेहरा मत देखो और मेरे ऊपर हमला करो। लेकिन इन गैंगस्टर्स के सामने अभी जो बच्चा खड़ा है, अभी अभी उसने इनके साथ के एक गैंगस्टर को निपटा दिया है, इसलिए ये हैरान होते हैं। इसलिए दूसरा गैंगस्टर कहता है, गाइस अभी लाशों को ठिकाने लगाने का वक्त नहीं आया है, इसलिए वहाँ पे ऐसे हैरान खड़े मत हो, अभी काम बाकी है। अपने हथियार बाहर निकालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वो कोई बच्चा नहीं है और ना ही वो कोई इंसान है, इसलिए उसे रिएक्ट करने का बिल्कुल भी मौका मत देना। जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो। कुछ गैंगस्टर्स ये सुन के वैंग की तरफ भाग पड़ते हैं उसको निपटाने के लिए अपने चाकुओं के साथ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीपैक हाई स्कूल की स्कूल नर्स को, जिसका नाम लिम यूजिन है और उम्र 26 साल है। ये अभी किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, मोबाइल स्पीकर पे होता है और अपने चेहरे पे कुछ क्रीम वगैरह पोतते हुए कहती है, छोटे भाई क्या तुम अपनी ओपनिंग प्रिपरेशन में कुछ बिजी हो ज्यादा? इसका छोटा भाई दूसरी तरफ से कॉल पे कहता है, मेरे तो सारे ही दिन ऐसे जाते हैं। अरे हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पे लगता है आज बारिश होने वाली है। क्या चोनान में भी बारिश के कुछ आसार नजर आ रहे हैं तुम्हें? यहाँ आसमान साफ है, काले बादल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम ये बताओ क्या वहाँ पे कुछ और चल रहा है? और हम देखते हैं नर्स का छोटा भाई और कोई नहीं बल्कि इल्वा होता है, यानी कि वैंग डैम का मुंह बोला अंकल जिसने वैंग डैम को पीपैक हाई स्कूल में भेजा है। और हैरानी वाली बात यह है कि इल्वा की उम्र सिर्फ 24 साल है। खैर ये 24 का तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन यही सच है। और दूसरी तरफ से इसकी बहन कॉल पे कहती है, नहीं यहाँ पे कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्या तुम कुछ और जानना चाहते थे? हाँ मैं तुमसे पूछना चाहता था, वैंग डैम सही तो कर रहा है ना सब कुछ, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं? अच्छा तुमने मुझे इसलिए कॉल करा था, अब सच में मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अरे वैसी बात नहीं है, मैंने तुमसे ही बात करने के लिए कॉल करी थी, उसके बारे में पूछने के लिए नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं भले ही नर्स ऑफिस में रहती हूँ लेकिन कभी कभी मैं उसको देख लेती हूँ और आजकल तो मुझे लगता है उसके काफी सारे यहाँ पे दोस्त भी बन चुके हैं और भला बनते भी क्यों ना, वो एक नेक दिल का बच्चा है। लेकिन इसको ये बात नहीं पता कि इस नेक दिल के बच्चे ने कईयों के कच्चे फाड़े हैं दूसरे सीन में। मेरा मतलब उस नेक दिल के बच्चे से लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वैंग डैम की बात सुन के एल्वा थोड़ा सा रिलैक्स्ड लग रहा होता है और ये बात नर्स को भी पता चल चुकी होती है, इसलिए एल्वा कहता है, अरे घंटा उसकी बात सुन के मैं कुछ भी सॉफ्ट वॉफ्ट नहीं हुआ हूँ। वैसे तुम्हारा शुक्रिया उसको स्कूल में लेने के लिए, नहीं तो श्योल में तो वो स्कूल जाने के नाम पे मर ही जाता। नहीं मैंने इस मामले में कुछ नहीं करा है, या कुछ और भी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुन के एल्वा को कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं, जहाँ पे एल्वा चिल्ला रहा होता है। सीन कुछ बहुत ज्यादा खराब सा लग रहा होता है और छोटे वैंग डैम को देख के लग रहा होता है जैसे उसकी किसी से फाइट वगैरह हुई है। ये बातें याद करके एल्वा कहता है, नहीं मैं बस चाहता हूँ वो भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी जिए। आई थिंक एल्वा जानता है कि वैंग डैम किस तरीके का मॉन्स्टर है, इसीलिए वो चाहता है कि वैंग डैम एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए खुशी खुशी। लेकिन दूसरी तरफ वैंग डैम ने गैंगस्टर्स की वाट लगा रखी होती है। एक गैंगस्टर सीधा जमीन में जाके गिरता है जिसे ऑब्वियसली वैंग ने ही मारा है और जब वो पीछे मुड़ के अंधेरी सी गली में देखता है तो वहाँ से वैंग ही धीरे धीरे करके चलता हुआ आ रहा होता है उसकी ही तरफ, जिसके चेहरे में एक अजीब तरीके की खुशी होती है कि आज वो भर पेट जान लेगा। मतलब मैं जानता हूँ लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पेट भरने के लिए जान लेता है, क्योंकि खुशी तो इसके चेहरे में बिल्कुल उसी तरह की है। गैंगस्टर जमीन से उठता है और भागता हुआ वैंग की तरफ जाता है उसको मारने के लिए चिल्लाता हुआ, लेकिन वैंग पहले तो स्लाइड करता हुआ इसके चाकू को डॉज करता है और इसके पेट के साइड में इसको एक बहुत ही गहरा जख्म दे देता है जो कि मुझे लगता नहीं कि कभी भरने वाला है। दूसरा गैंगस्टर वैंग की तरफ भागता हुआ आता है उसको मारने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा चालाक होता है, चिल्ला के कहता है, टीम लीडर इस तरफ। इससे वैंग का ध्यान इसके ऊपर जाता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो एक दूसरा गैंगस्टर वैंग के पीछे तैयार होता है उसको सरप्राइज अटैक से मारने के लिए और उछल के डैम के ऊपर एक चाकू मारते हुए कहता है, हरामजादे तुझे क्या लगता है तू कहाँ देख रहा है? लेकिन वैंग इसके चाकू से तो बचता ही है, साथ में इसकी गर्दन में एक खतरनाक सी लात भी मार देता है और जो दूसरा बंदा वैंग की तरफ उसे मारने के लिए आ रहा होता है उसके भी हमले से बचता हुआ साइड हो जाता है। वैंग एक के कमर में कोहनी मार के उसको साइड करता है और दूसरा बंदा जिसकी गर्दन में भी लात पड़ी थी और कमर में एक कट भी पड़ा था, वो बंदा और साथ में एक दूसरा बंदा दोनों भागते हुए वैंग की तरफ
तरफ आते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वैंग ब्रूटली और काफी सफाई के साथ अपना चाकू घुमाता है जो बारिश के पानी को चीरता हुआ इन दोनों के पेट भी चीर देता है। इतने में ही एक और गैंगस्टर वैंग के पीछे से उसके ऊपर हमला करता है चाकू से, लेकिन वैंग ने अपने चाकू से इसके चाकू को रोक लिया होता है और ये गैंगस्टर्स का टीम लीडर वैंग को देख के अपने मन में कहता है, काफी अजीब बात है, एक बच्चे से मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर फीलिंग क्यों आ रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं अपने साथ काफी ज्यादा काबिल लोगों को लेके आया था जो कि किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऊपर से ये जॉब तो सिर्फ कुछ हाई स्कूलर से निपटने की थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों यहाँ पे हम लोगों की ही वाट लग चुकी है। इस टीम लीडर के चेहरे से जो पसीने छूट रहे होते हैं वो बारिश की बूंदे ही लग रहे होते हैं, लेकिन सच में वो पसीना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी फटके 4 हो चुकी होती है। और वैंग डैम कहता है, अबे ओए अंकल, मैंने तुम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी क्योंकि तुम लोगों का ये रोज का काम है, लेकिन तुम लोगों की स्किल बहुत ज्यादा घटिया है। वैंग इसके पेट में लात मार के इसको पीछे करता है और ये अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, ये मेरे ऊपर किसी भी तरफ से हमला करने के लिए काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन आखिरकार है तो ये एक स्कूल का बच्चा ही, मैं इसके अटैक को काउंटर करके इसको खत्म कर दूंगा। ये वैंग के अपने चाकू से एक हमला करता है, लेकिन वैंग अपने चाकू से उसको रोक लेता है और अपने उसी चाकू को घुमाते हुए इसी गैंगस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है इसको खत्म करने के लिए। और गैंगस्टर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ये कैसे किया, अब अगर मैं इसके ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं इसको नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मुझे इसको खत्म करना ही होगा। ये वैंग के ऊपर दोबारा से जैसे ही हमला करने की सोचता ही है, वैंग अलग अलग डायरेक्शन से इसके ऊपर इतनी तरह से कट मारता है कि ये गिन भी ना पाए। इतने कट्स खाने के बाद इसकी बॉडी ये चीज झेल नहीं पाती और ये जमीन में गिर जाता है, बट इसकी जान नहीं गई होती। लेकिन वही लेने के लिए वैंग सीधा इसके ऊपर कूदता है और इसकी आंख में सीधा चाकू मारता है, लेकिन इसने अपने हाथ से जैसे तैसे करके वैंग के हाथ को रोक लिया होता है और चाकू इसकी आंख के ऊपर होता है जस्ट। और अब जब ये वैंग को इतना ज्यादा करीब से देख रहा होता है तो कहता है, हाँ, तुझे इतना करीब से देख के मुझे समझ आया तू मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तू तो वैंग डॉगपिल का बेटा है। तू तुच्चे गैंगस्टर, आखिर अपनी जान बचाने के लिए तू ये क्या बकवास कर रहा है, अब सारी बातें सेंस बना रही हैं। तूने जरूर ये अपने बाप से सीखा होगा, लेकिन मुझे खुशी है तू अपनी माँ की तरह लगता है। उस वक्त तेरी माँ मरने के लिए काफी ज्यादा सुंदर थी, है ना? अबे मरते हुए कुत्ते, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है? गैंगस्टर कहता है, तू ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे तो अपनी माँ को नहीं जानता। हाँ, तू एक ऐसी कुतिया का बच्चा है जिसकी शादी भी नहीं हुई थी। क्या तुझे सच में अपनी माँ का चेहरा याद नहीं? क्या तुझे सच में वो दिन याद नहीं जिस दिन तेरी माँ का कत्ल हुआ था? ये सुन के वैंग काफी ज्यादा हैरान होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो चुका है। लेकिन ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और यार ये मानवा सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए कहना चाहता हूँ अगर सच में कोई छोटा बच्चा इसको देख रहा है तो मतलब ना देखे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये मानवा सिर्फ मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए है। तो खैर अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप चाहो तो इस वाली वीडियो को हाइप भी दे सकते हो ताकि ये खतरनाक मानवा उन लोगों तक पहुँच सके जो इसको देखना डिजर्व करते हैं। ये मानवा काफी ज्यादा अंडररेटेड होने की वजह से कुछ ऐसे लोगों तक अब भी नहीं पहुंची है जो सच में इसको देखना चाहिए जिनको। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।